अभी ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मूविंग एवरेजेस के बारे में हमने सीखा है, ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा है, और हमने ये भी सीखा है कि मार्केट में वाइल्ड मूव कभी भी शुरू हो सकता है। नॉर्मली मार्केट आधा परसेंट 1% किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, कभी रेंज ट्रेड कर रहा होता है, कभी ट्रेंडिंग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एकदम तेजी से वाइल्ड मूव आते हैं, और वाइल्ड मूव आते हैं तो उस हालत में क्या होता है कि मार्केट एकदम तेजी से स्वीप करता है, एक डायरेक्शन में भागता है बहुत तेजी से। और जब तेजी से भागता है तो उसमें आपको क्या होता है, आप सोचते रह जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा आदमी को हर हाल में तैयार रहना चाहिए ट्रेड करने के लिए, और साथ में अपनी ट्रेड को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा लेना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब आप लोगों में से कोई जानता है क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है? हाँ। हाँ, बताइए स्टॉप लॉस के बारे में, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो मुझे तो बताइए। हमने किसी स्टॉक को खरीदा है, फिर उनको इस इस प्राइस तक हम बेच सकते हैं, मतलब हमको आप लॉस आने सकते आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा चैतन्य। हैं। पीके में मैसेज कर सकते हैं ना। कुछ ऐसा लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बीच में वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। मान लो हम खरीद के जा रहे हैं एक आइटम जो कि हमने 100 रुपीज में खरीदा है। कितना क्वांटिटी खरीदा है? से 100 रुपीज में हमने 100 क्वांटिटी खरीदा है। अब 100 रुपीज में अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं तो हमारा टोटल वैल्यूएशन लगता है उसके अंदर 10,000 रुपया। जब 10,000 रुपए का हमने सामान लिया है तो या तो हमने इस उम्मीद में लिया है कि 100 से 105, 110, 120 ऐसे जाएगा। लेकिन कभी कभी मार्केट 105 की तरफ जाने के बजाय 99 की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब 99 की तरफ जाना शुरू कर देता है बाजार, तो हमें नुकसान होने लगता है, क्योंकि हमने 100 में खरीदा है। अब 99 आता है, 98 आता है, 95 आता है, 90 आता है। तो जब तक वो नीचे आ रहा है तो हमको क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी कि हर 1 रुपए के ऊपर हमको 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो जब वो 90 पे आ जाएगा तो इसका मतलब हमको 10 into 100, यानी कि 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा होगा 90 के ऊपर। अब ये कोई भी नहीं जानता कि मार्केट जब किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू करता है तो वो कितना चला जाए। ये भी हो सकता है जो हमने 100 का लिया है, तो हाँ, तो नुकसान जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हम जो एक आर्डर का प्रयोग करते हैं, उस आर्डर का नाम होता है स्टॉप लॉस आर्डर। स्टॉप लॉस आर्डर का मतलब है कि हम एक थ्रेशोल्ड लेवल सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमने 100 रुपीज में कोई आइटम खरीदा है तो हम सोचते हैं कि अगर ये 88 से भी नीचे जाएगा तो हम इसको खत्म कर देंगे हमारे पास से। और उसको खत्म करने का आर्डर जो है हम उसी समय लगा देते हैं जब हम 100 रुपीज पे ट्रेड लेते हैं। बस उसके अंदर क्या होता है कि एक आर्डर ओपन करते हैं, उसके अंदर सिलेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस टाइप आर्डर का, और अपना सेलिंग का रेट 100 क्वांटिटी के लिए डाल देते हैं 88 रुपीज। यानी कि मार्केट अगर 100 से 88 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और हम ट्रेड से 12 रुपीज का लॉस अगर हमने प्लान किया है तो उसके ऊपर ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। और कोई दूसरा ट्रेड या यही वापस ऊपर जाएगा तो हम उसे नया एंट्री दोबारा कर सकते हैं, ना कि अपनी ट्रेड को या कैपिटल को जीरो होने तक होल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह का जो ऑर्डर लगाया जाता है उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं, इसी को चार्ट के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से मार्केट के अंदर मूव्स आते हैं
और अगर आपने मूव्स को पकड़ा है सही तो ठीक है, अगर सही नहीं पकड़ा है और गलती से आपने ट्रेड उल्टा कर दिया है तो उस उल्टे ट्रेड से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। निफ्टी में ये डेली चार्ट है, इसको हम अपने टाइम फ्रेम को हम बदल भी सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि ये एक साल का है, अगर हम चाहते हैं हम इसको 5 दिन का देखें तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, 5 डेज। रेंज हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे से 30 मिनट कर दिया, 45 मिनट कर दिया, 75 मिनट कर दिया, या फिर जो भी है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। तो हम इसको 1 घंटा अगर करेंगे तो ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा। इसको जब हमें देखना है 1 घंटे में तो हम इसको क्या करेंगे, अपडेट चार्ट कर देंगे। तो अभी हमको जो चार्ट विजिबल हो जाएगा वो 1 घंटे का हो जाएगा। अब इस 1 घंटे के चार्ट के अंदर हम मूविंग एवरेज लगा लेंगे। तो अगर ये 10 और 50 के मूविंग एवरेज बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं तो इसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मूविंग एवरेज का थोड़ा नंबर बदल देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो हम क्या कर देंगे, 2 मूविंग एवरेज लगाना है तो हमने एक 19 का लगा लिया, दूसरा हमने 23 पीरियड का लगा लिया। और इनका जो टाइप है सिंपल के बजाय हमने वेटेड कर दिया लाइक दिस। और यहाँ पे भी हमने वेटेड कर लिया। इसका जो क्लोज लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्लोज का ही ऑप्शन आ रहा है तो हम क्लोज कर लेंगे। और इसको अब हमने लगा दिया। तो अब हमको देखिए यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ये दिखाई देने लगा कि प्रॉपर 5 दिन का चार्ट है। इसको अगर हम और बड़ा कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा बड़ा व्यू नजर आएगा। हम इसको 10 दिन, 1 महीना करके देख लेते हैं। चलो 1 महीने में क्या दिखाई दे रहा है। ये 1 महीने के अंदर हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है काफी बारी ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है। तो हम आराम से इस चीज को समझ पाएंगे। मान लो हमें यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, जहां मैं मार्क करूंगा यहाँ से, यहाँ गोल्डन क्रॉस बनता है और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो जब ये ऊपर जाने लगा तो हमें लगेगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो जहां हम लाइन खींचेंगे यहाँ हमने मान लो खरीद लिया। खरीदने का लेवल है 25,200। जब हमने 25,200 पे इसको खरीद लिया तो हम इस उम्मीद में हैं कि ये ऊपर जाएगा। और ये जो है 25,200 से 25,460 तक गया। 25,200 से 25,460, यानी कि एक ही दिन के अंदर एक ही दिन के अंदर 29 तारीख को, 29 जनवरी को एक ही दिन में 25,200 से 25,460 तक चला गया। यानी कि 260 पॉइंट का फायदा हुआ हमको एक एक घंटे की 5 कैंडल। 5 घंटे में हमको 260 पॉइंट का फायदा हुआ। यानी कि तकरीबन निफ्टी में एक लॉट ट्रेड किया तो तकरीबन 12 से 15 हजार रुपया। लेकिन हमें उतना कम लग रहा था, हम सोच रहे थे और ज्यादा जाएगा। और फिर हम इंतजार करते रहे लेकिन वो वापस नीचे आ गया। जहां एंट्री किया था हमने वहीं आ गया। वहां से फिर वो दोबारा गया, बोला भाई ले ले, प्रॉफिट काट ले 260 पॉइंट्स का, लेकिन नहीं काटा। सोच रहे थे और ज्यादा मिलेगा। नतीजा क्या हुआ कि उसके अगले दिन यानी कि 1 फरवरी के मार्केट के अंदर बजट था। बजट के अंदर बड़ी गिरावट आई और बाजार नीचे चला गया। जब बाजार 25,200 से नीचे जा रहा है तो आप देखिए यहां तक गिरा, यानी 24,600। 600 पॉइंट की गिरावट सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो गई मार्केट के अंदर। तो अगर हम पकड़ के रखते तो 600 पॉइंट का मतलब होता है तकरीबन 40,000 रुपीज पर लॉट। उतना लॉट चाहिए तो हम पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इससे अच्छा होता है कि हम प्लान करते हैं कि ऐसी जगह स्टॉप लॉस जहां से हमको लगता है कि अगर मार्केट नीचे गया तो चला जाएगा।
अब वो स्टॉप लॉस की जगह फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि मार्केट ने जो हमारी एंट्री के टाइम पे जो भी लो बनाया है, बोलो तकरीबन 25,150 है, तो हम उसको 200 पे खरीद के 21,150 का या 108 का वगैरह का स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे कि अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाए, 100 पॉइंट जाए, तो हमारी ट्रेड को हम खत्म कर दें और हमें बड़ा लॉस जो कि यहाँ हुआ है वो होने से बच जाए। और इसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू करे तो हम उसमें नई एंट्री बना सकते हैं। मार्केट में नई एंट्री बनाने के लिए हम कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल आया, नीचे तक चला गया, दोबारा मार्केट ऊपर चला गया वहीं तक जहां से आया था, फिर वापस नीचे आया, तो अगली बारी वो वहां से नीचे नहीं आया, यानी 24,700 तक आया, और वहां से नीचे 4 कैंडल ने कोशिश किया नीचे जाने का, नहीं आया, तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमें यहाँ से खरीद लेना चाहिए। अगर हमने खरीद लिया तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, मतलब एक लो और दूसरे लो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि ऊपर को पॉइंट कर रही, तो हम मार्केट में अपना एंट्री कर लेते हैं इस जगह कहीं भी, और ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस को रखते हैं, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमको फायदा होता है, मार्केट बंद होता है शाम को, अगले दिन ओपन होता है तो ज्यादा गैप अप यानी कि 26,300 पे ओपन हो जाता है। अगर हमने यहाँ 24,700 पे अपना ट्रेड बनाया था, तो अगले दिन मार्केट ओपन होता है तभी हमको काफी बड़ा मुनाफा हो रहा होता है, तकरीबन 1400 पॉइंट का, 24,700 एंड 26,300, 1400 रुपए का मुनाफा होता है जिसने इसको इस बात पे खरीद लिया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगाया था और खरीदने से फायदा हो गया। सबको समझ में आया? अब हमने आपको ये बताया था कि हम जो है मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को पकड़ने के लिए कैसे क्या होगा, क्या टारगेट होगा, वगैरह वगैरह देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची का क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेबल्स होते हैं जो कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जहां मैंने ये क्लिक किया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का एक ऐप है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लगा के चेक कर लेते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब इसको हमने लगा लिया, वहां तक लगा देते हैं, जो लो है लो से हाई के बीच में लगा देते हैं उसको। तो ये लो है 24,600, और हाई है 26,348, मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेटली उतना हम लगा देते हैं। एकदम पिन पॉइंट नहीं होगा, थोड़ा एक दो पॉइंट ऊपर या नीचे होगा, तो हम उसको लगा देते हैं। अब वो क्या हमको बताता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिबोनाची जो कि तकरीबन 1100-1200 ईस्वी में हुआ था, आज से करीब 800 साल 900 साल पहले, उसने ये बताया था कि कोई भी आइटम अगर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है और जब वो जाना बंद कर देता है, तो या तो वो वहीं रहेगा जहां तक गया है, या फिर वापस जिस डायरेक्शन से वो गया था उसी डायरेक्शन में आना शुरू कर देता है। और जब ये उसी डायरेक्शन में आना शुरू करेगा तो वो कितना आएगा, वो या तो 23% हो सकता है, या 38% हो सकता है, या 50% हो सकता है, या 67% हो सकता है, या 78% हो सकता है। ये हमको फिबोनाची ने बताया था, और जब हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो आप इस चार्ट में देखिए, आपको दिखाई देगा कि जब ये इसने हाई बनाया, वापस नीचे आया, तो तकरीबन 50% के ऊपर आने के बाद में उसने फर्दर गिरना बंद कर दिया, और 50% पे उसने सपोर्ट लिया और वापस बाउंस मार दिया।
वापस बाउंस मारने के बाद उसने 38.2% को भी ब्रीच किया और 23% वाली लाइन को भी ब्रीच करने का कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया और वापस नीचे की तरफ को चल पड़ा और नीचे वापस आने के बाद में 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर आके रुक गया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर हमेशा क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट होता है कि मार्केट आया नीचे से ऊपर, ऊपर से जब नीचे आया तो कहां तक आया, वहां तक का एक मार्किंग हो जाता है, एक लेबल बन जाता है, यहां तक आया, यहां से फिर ऊपर चला गया, कहां तक गया तो हम एक नई लाइन लेके बताएंगे कि यहां तक गया। ठीक है, मैं एक दूसरी लाइन ले लेता हूं जिससे आसान रहेगा, अपने को बार बार नया क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो इस तरह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो ये ऊपर जाना नीचे आना लगातार चलता है और जो ये मूवमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, जब वो ऊपर जाता है तो बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड है और जब वो नीचे आता है तो बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जो ये जाने वाली लाइन है हम उस मार्केट के डायरेक्शन को दिखाते हैं, उनको ट्रेंड लाइन कहा जाता है। जब ऊपर से नीचे की ट्रेंड लाइन हमको बनाना होती है तो हम हाइस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक हाई लिया हमने और दूसरा हाई लिया। जब हाई को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाता है, हाई से हाई को कनेक्ट करते हुए लाइन खींचेंगे इस तरह से हो जाती है, और जब लो से लो को कनेक्ट करते हुए बनाते हैं तो इस तरह से हो जाती है। ये लो और ये लो को कनेक्ट किया हमने और इसको आगे को बढ़ा दिया तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन जाती है। और जब इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब वो नीचे जा सकता है। और जब वो नीचे जाता है तो हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, यानी कि इस हाई पहले वाले हाई से मिलाते हुए दूसरे हाई को मिला देते हैं और इस तरह की लाइन बन जाती है। तो इसको फॉलिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और मार्केट जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है तो ऊपर जाता है और जब वो ट्रेंड लाइन के नीचे होता है तो मार्केट नीचे जाता है। और उसी ट्रेंड लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन और खींच देते हैं तो जो चैनल बनता है उसको डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल बोलते हैं। और मार्केट हमेशा तीन हिस्सों में ट्रेड कर रहा होता है, लाइक दिस। या तो मार्केट चैनल टॉप से चैनल बॉटम को आएगा, चैनल बॉटम से चैनल मिडिल तक जाएगा, फिर चैनल बॉटम पे आएगा, फिर चैनल टॉप पे जाएगा, फिर चैनल मिडिल पे आएगा। अगर ये नीचे से मिडिल से भी नीचे चला जाता है तो वो नीचे वाली चैनल बॉटम तक आ जाएगा। और अगर मिडिल पे सपोर्ट लेके चला जाता है तो वो चैनल के टॉप की तरफ को जाने का कोशिश करता है और वहां से फिर नीचे आ सकता है या चैनल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो ये चैनल्स, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची और मार्केट के अंदर जो होता है वॉल्यूम, इन सब चीजों से हम मार्केट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का आगे आने वाला मूव क्या होगा। अगर हमारा प्रिडिक्शन सही होता है तो जैसा हम सोच रहे हैं मार्केट वैसा ही जाता है, और अगर हम कोई चीज मिस आउट करते हैं तो फिर हमारे एनालिसिस में गलती होती है और उस गलती के लिए मार्केट हमको पनिश कर रहा होता है, यानी कि हमें हमारे डायरेक्शन में नहीं जाएगा और हमने जो ट्रेड बना लिया है तो उसके अंदर हमको लॉस होता है। और उस लॉस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम चाहे सिस्टम पे हों, चाहे हम कोई और काम कर रहे हों, चाहे हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों, चाहे हम बाजार में सब्जी भाजी खरीद रहे हों या हम पिकनिक बना रहे हों, तो उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेड सुरक्षित रहता है। और मार्केट जो है हमारे प्लानिंग के अगेंस्ट अगर जाता है तो हमारा ट्रेड अपने मुकर्रर की हुई या अपनी सिलेक्ट की हुई लॉस के ऊपर खत्म हो जाता है।
सबको क्लियर है ये सब कुछ जो मैंने अभी तक बताया है? अगर उसके अंदर आप लोगों में से किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि जब तक मुझे तभी कंफर्म होगा जब या तो आपको सब कुछ मालूम हो। देखिए, दो तरह के लोग सवाल पूछते हैं। पहला, जिसको मालूम है वो तो पूछ सकता है। अगर जिसको मालूम ही नहीं है तो क्या पूछेगा, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तो क्या है, आप लोगों को बातचीत करना चाहिए, पूछना चाहिए, अपना जो समझ में आया है वो बताना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उसके अंदर मेरा मकसद कितना हासिल हुआ है। तो बताइए, शर्माइए मत, अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए, अपने वीडियोस ओपन कीजिए और अब बातचीत कीजिए। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते। वीडियो खोलिए, वीडियो खोलिए ताकि शक्ल भी नजर आए हमारे। हाँ। जी आपके सर। यहाँ से बहुत शोर आता है बार बार, क्या होता है? ये बच्चे हैं क्या, मस्ती करते हैं? नहीं, सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, बताइए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब मेरा प्रिडिक्शन क्या सही है? देखिए, जो दिखाई दे रहा है वो तो सही है कि नीचे जा रहा है, लेकिन जो और दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक फिबोनाची का लेबल है, जैसा मैंने चार्ट पे देखा है। और फिबोनाची के जो लेबल्स हैं, अगर वो वर्क ब्रेक तो होते हैं, लेकिन अगर उसने सपोर्ट लिया तो वहां पे मार्केट की गिरावट रुक भी सकती है और मार्केट वहां से बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। अब भाई, मार्केट जो है, देखिए, अपने हाई पे नहीं है, मार्केट अपने लो पे भी नहीं है। लो मतलब कहने का, अभी जो लेटेस्ट लो बनाया था उसने बजट वाले दिन, उस पे भी नहीं है और अपने हाई पे भी नहीं है। तो जब वो दोनों जगह नहीं है, दोनों के बीच में है। अगर हम और भी अगर मूविंग एवरेजेस के तरीके से देखें तो 200 डीएमए और 100 डीएमए में अभी आपको चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा। तो 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज बहुत बड़े मूविंग एवरेजेस है, छोटे जी नहीं। 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे अगर मार्केट होता है तो वो बेरिश होता है, ऐसा सबको मालूम है। और 200 डे मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो मार्केट बुलिश होता है, ये भी सबको मालूम है। अब अगर मार्केट अभी 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हम क्या मानेंगे? बुलिश। बुलिश है। लेकिन मार्केट उसी के साथ जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अभी ट्रेडर को या एनालिस्ट को ये डाउट रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। यानी कि पूरा जो कॉम है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कोई सोच रहा होता है ऊपर जाएगा और कोई सोच रहा होता है नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। अब बाजार तो कहीं तो जाएगा, और ये भी हो यस। सकता है कि कहीं ना जाए। जब वो कहीं भी नहीं जाएगा तो रेंज ट्रेड करेगा। अब वो रेंज कितना बड़ा हो सकता है? अगर अपन एक बॉल का ड्रिबलिंग करते हैं मान लो, या अपन एक पेंडुलम के ऊपर हिला देते हैं उसको, तो पहले वो ज्यादा जाता है, दूसरी साइड ज्यादा जाता है, फिर धीरे से कम ज्यादा जाता है, फिर धीरे 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 करके न्यूट्रल हो जाता है। तो यही हाल बाजार का रहेगा कि भाई नीचे आएगा, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो धक्का मारेगा, ऊपर जाओ। ऊपर जाएगा, 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो बोलेगा भाई नीचे जाओ। ये दोनों तो स्ट्रांग लेवल रहेंगे ना अभी फिलहाल की कंडीशन में। अब बाजार जी। का कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, उस तरफ बाजार चला जाएगा। तो यहाँ सर पे, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, सर अपने को ऐसे में लगाना चाहिए कि ये में लगाना चाहिए? क्या? सिंपल मूविंग एवरेज लगाना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल लगाना चाहिए? सारे मूविंग एवरेज सही हैं। एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों का मैं आपको ये फर्क समझाता हूँ।
सिंपल मूविंग एवरेज में नॉर्मल गणित होता है कि अगर आप 200 दिन का मूविंग एवरेज सिंपल लगा रहे हैं तो 200 दिन के मूविंग एवरेज में 200 दिन की क्लोज प्राइस को जोड़ा जाएगा, 200 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंटों को ऐड करते हुए जो मूविंग एवरेज बनेगा, दैट इज सिंपल। हाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या हो जाएगा कि जो 200 दिन पहले वाला मूविंग एवरेज है उसका थोड़ा सा जो मतलब क्लोजिंग है उसको कम वैल्यूएशन दिया जाएगा, और जो आगे वाला लेटेस्ट यानी जो 200 डे का जो लास्ट डे का ट्रेड है उसको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है थोड़ा 200 डे के जो सिंपल मूविंग एवरेज से जल्दी आएगा। समझ आए? अच्छा। तो हाँ आपको जी। जल्दी, हमें ज्यादा जल्दी वाली चीजें आजकल चाहिए क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल को लेते हैं कि पीछे वाले को छोड़ो यार, आगे में जो हो रहा है उसको अपन जरा ज्यादा वेटेज देके इसको लेते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे हमारा ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। और बाकी हवा में तीर मारना तो आसान है, अपने आप से भगवान बन के बोल दो भैया एक्सपोनेंशियल यूज करना, सिंपल नहीं करना, सिंपल। तो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ और अभी हाल दोनों मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊंगा, अपनी आंखों से देखिए और इसके बाद मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये मैंने अभी अपडेट कर दिया, चार्ट में से हटा दिए हैं सारी चीजों को। अब मैंने क्या कर दिया है कि 200 के बजाय मैं एक 50 दिन का मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। कितने दिन का ले लेता हूँ? 50 दिन। ओके, तो मैंने क्या कर दिया कि एक 50 दिन का मूविंग एवरेज लिया यहाँ पे, सिंपल। कौन सा लिया? अपडेट कर दिया इसको। दिख रहा है आपको एक 50 दिन का मूवी है, 50 पीरियड का मूवी है, और दिखाई दे रहा है काले कलर का, राइट? हाँ जी। ओके, अभी एक मूवी और एक एवरेज और ले लेता हूं, उसका भी पीरियड ले लेता हूं 50, और इसको मैं कर देता हूं एक्सपोनेंशियल। हाँ। अब देखो, काले कलर वाला जो है वो सिंपल है, सिंपल है। और जो ब्लू कलर वाला है, लाइट ब्लू कलर वाला, स्काई कलर का, वो जो है एक्सपोनेंशियल है। अब आप देखो एक्सपोनेंशियल हर जगह लीड कर रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ एक्सपोनेंशियल पहले हाँ ऊपर चला जाता है, सिंपल तो बाद में जा रहा है। एक्सपोनेंशियल पहले गिरना शुरू कर देता है और सिंपल तो नहीं गिर रहा है। तो अभी आपको ये बात हाँ समझ में आ गया कि दोनों मूविंग एवरेजेस के अंदर क्या फर्क है। तो हमें कौन से के हाँ जी। साथ जाना चाहिए, सिंपल के साथ जाना चाहिए या जो जो हमें जल्दी बता रहा है उसके साथ जाना चाहिए? एक्सपोनेंशियल जाना चाहिए सर। अरे भाई, तो बस जवाब मिल गया ना। तो इस तरह से जवाब देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में भी आए और हमेशा जिंदगी में आप कभी भूलो नहीं और आप टू द पॉइंट आंसर को समझ भी सके। ठीक है, तो अभी मैं हटा देता हूँ ये दोनों मूविंग एवरेज वापस से। और क्या सवाल था, किसी का कुछ आया था बीच में? कोई सवाल है? चले वापस शक्लें देखने के लिए। हाँ जी। तो आपने अभी ये देख लिया अपनी आंखों से कि जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियली हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें तो मतलब है इस चीज से कि मार्केट किधर जाना है आगे भविष्य में, और वो हमको जो जल्दी बताएगा वही अच्छा है, इंसान है आज के टाइम में हमारे लिए। क्लियर है? और सवाल हाँ पूछिए जी। जल्दी जल्दी, टाइम बच रहा है हमारे पास में सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट तक हम बातचीत करेंगे और उसके बाद में फिर ये मीटिंग क्लोज होगा। और अभी बजा है 9:40, तो अभी ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद हमारा कल चलेगा सेशन, तो कल वाली में फिर ज्वाइन करना। बताइए। श्योर सर। हाँ चैतन्या, कोई सवाल आ रहा है मन में? वो 3 लाइन्स है ना अंकल, ब्लू हाँ कलर का 3 लाइन्स है ना, थ्री हाँ लाइन्स हम ड्रॉ किया हाँ उनको चार्ट पे। हाँ। वो 3 लाइन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन आते हैं हमको, एक अपवर्ड
अपवर्ड का ट्रेंड और एक डाउनवर्ड का ट्रेंड और एक बीच में ट्रेंड। हाँ ये 3 लाइन्स देखिए हम ड्रॉ। क्या होता है, जो लाइन ड्रा करना होता है ना, वो लाइन अगर हमको मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक बार वो ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर ये सिलसिला चल रहा है तो जो नीचे आ रहा है वो कम नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बॉटम से बॉटम को कनेक्ट करते हुए लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो हम देखेंगे कि मार्केट जब तक उन लाइनों के ऊपर रहेगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। और उन लाइनों की मदद से हमको क्या पता लगता है कि हमारे स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं। मतलब हमने ट्रेड लिया, ऊपर चला गया, तो अब हमें स्टॉप लॉस वहीं तो नहीं रखेंगे ना जहां पहले था। अगर हमें एक डायरेक्शन मिलता जा रहा है तो वो लाइन से नीचे मार्केट जब आएगा तो वो नीचे जाएगा। तो जब तक वो लाइन से ऊपर है तो हम अपने स्टॉप लॉस को भी लाइन तक लेके चल सकते हैं, लाइन के साथ साथ चल सकते हैं। और हमें ये भी मिलता है, डायरेक्शन मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन। राइट। और जब वो मार्केट नीचे की तरफ को आ रहा होता है तो वो नीचे गिरता है, इसके बाद में फिर वापस ऊपर जाता है तो कम ऊंचाई तक जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो कम हाइट तक जाएगा। तो उसे जो हम हाइट्स को कनेक्ट करते हुए लाइन बनाएंगे और जो लाइन बनेगा उसको एक सीधा लाइन में आगे बढ़ा देंगे, तो उसे डाउनवर्ड चैनल या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बोलते हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन। और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन खींचते हैं तो उसे बोलते हैं फॉलिंग चैनल। और मार्केट हमेशा चैनल में ट्रेड होता है और चैनल के अंदर रहता है मार्केट जब तक वो चैनल से बाहर नहीं जाता है। हमेशा चैनल टॉप तक जाएगा, चैनल बॉटम तक जाएगा, चैनल टॉप तक जाएगा, चैनल बॉटम तक जाएगा, लेकिन चैनल के अंदर ही रहेगा, चैनल के बाहर नहीं जाता है। अगर चैनल के बाहर जाता है तो उसे बोलते हैं चैनल ब्रेकआउट। और चैनल से जब बाहर मार्केट चला जाता है तो फिर वो एक नया चैनल बनाएगा। अगर पहले फॉलिंग चैनल में था और चैनल से अपसाइड में चला गया तो अप ट्रेंडिंग चैनल बन जाएगा। और उस मार्केट से हमको फिर अपना ट्रेडिंग का तरीका बदलना पड़ेगा। पहले अगर हम सेल ऑन राइज कर रहे थे, यानी पहले बेच के बाद में पैसा प्रॉफिट ले रहे थे, तो अब अप ट्रेंडिंग में क्या करेंगे, हम पहले खरीदेंगे और प्रॉफिट बाद में हाई पे सिलेक्ट करते जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो मैं आपको यही मैंने बताना मंडे चाहता को हूँ। हाँ मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हाँ, मंडे को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया ना, रेंज ट्रेड ही रहेगा, क्योंकि दो मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट फंसा हुआ। आप लगा के देख लेना, डेली चार्ट के ऊपर 200 डे के ऊपर है और 100 डे के मूविंग एवरेज के। हाँ हाँ, वो तो देख लिया सर। बस, तो वेरी गुड। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ये आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों को बताइए। रोजाना चलाऊंगा, हर दिन आधे आधे घंटे की क्लासेस चलती रहेंगी। जब भी मेरे पास टाइम होगा इनविटेशन लिंक आएगा, उसको आप फॉलो करके आ जाइए।